नमस्कार, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा। आज मैं हूं भिलाई के जनता स्टेडियम के पास। ये भिलाई के मतदाता हैं और इन्हें भी इंतजार है 2024 के लोकसभा चुनाव का, और चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी में लग चुका है और राष्ट्रीय दल के जो नेता हैं वो भी तैयारी में हैं कि वो एक अच्छा उम्मीदवार उतारेंगे और चुनाव में फाइट देंगे। भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी हो। और ये जो मतदाता हैं, ये खिलाड़ी हैं, ये सुबह आते हैं ग्राउंड में और इसलिए आते हैं कि अपना सेहत का इनको भी चिंता है। सुबह की हवा लाखों रुपये की दवा, और ये अपना जीवन बहुत अच्छा सुचारू रूप से चला रहे हैं और ये भी अपने कीमती वोट जब भी लोकसभा का चुनाव है उसमें देंगे। और जो भी राष्ट्रीय पार्टी का उम्मीदवार है उनको देने के बाद अगर वो उम्मीदवार जीत जाता है और सांसद बन जाता है दुर्ग का, तो लोकसभा सदन में अपनी बात रखेगा। आज छत्तीसगढ़ तक की राजनीतिक चौपाल इन्हीं के जुबानी सुनते हैं। जी, आप अपने परिचय बताएंगे। मैं घनाराम साहू, यही भिलाई निवासी हूँ। और अभी तक जो हो रहा है मोदी सरकार के संरक्षक में और संचालन में, तो हमें बहुत खुशी है। आगे भी खुश रखने के प्रयास करेंगे। हम मुझको धन्यवाद देते हैं। विजय बघेल के खिलाफ कांग्रेस कौन होना चाहिए? अब विजय भैया जी तो बहुत अच्छे कार्य करते हैं, बहुत शालीनता और सीधा है, लेकिन उनका एक अनुशासन ही उनका कामयाबी है। बस इतना ही कहूँगा मैं। क्या इस बार भी चाचा बनाम भतीजा होगा? चाचा यानी भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, और भतीजा यानी दुर्ग सांसद विजय बघेल। इस बार में आपके विचार? अब भूपेश जी जो किए हैं उनको तो आम जनता सब जानते हैं। कई प्रकार के अपना मत विचार से बात करते हैं, उनमें से मैं विजय भैया का सपोर्ट करता हूं। आपके क्या विचार रहेंगे लोकसभा चुनाव में? नमस्कार, मेरा नाम चरण सिंह और मैं भिलाई निवासी हूं। और मोदी जी के बारे में बात करें तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई है, धर्म को लेकर और विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और रोड के बारे में बहुत अच्छा काम हुआ है भारतवर्ष में। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि वो चीज़ आनी चाहिए सामने, जैसे कि एजुकेशन में 18% टैक्स किसी भी कंट्री में नहीं है। हमारे यहाँ 18% टैक्स है। जैसे नॉर्मली हम एक पेंसिल भी लेते हैं तो उस पर भी हमको टैक्स देना पड़ता है। दैट इज़ रॉन्ग। एक्चुअली अदर कंट्रीज़ में ये सब चीज़ें पे टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्टेड है। हमारे यहाँ पे ये सब टैक्स है। ये चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम सही होगा तो यहाँ के लोग एजुकेटेड अच्छी तरह से एजुकेशन ले सकते हैं और हमारा जो आने वाला भविष्य है बच्चों का वो ठीक होगा। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि जैसे बड़ी सिटियों में तो अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन जो छोटी सिटीज़ हैं जैसे हमारे यहाँ पे भिलाई सिटी है और कोरबा जैसी, रायपुर जैसी, ये इस सिटी पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा देना चाहिए कि यहाँ पे भी कंपनी आए, यहाँ पे इन्वेस्ट करे। तो गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद। ये मतदाता कह रहे हैं सरकार जो टैक्स लगाती है एजुकेशन पर, एक छोटा सा पेंसिल भी लेते हैं हम दुकान से खरीदते हैं उसमें भी टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स देंगे तो हमारा तो खर्चा होता ही है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए और बड़ी बड़ी कंपनी आनी चाहिए, रोजगार के साधन देना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पढ़े लिखे बेरोजगार बहुत है। मैं दूसरे भाई के पास आता हूँ। क्या विजय बघेल के खिलाफ कौन से प्रत्याशी होने चाहिए? मैं हरिशंकर चंद्राकर, भिलाई निवासी। विजय बघेल के अगेंस्ट में कौन होगा वो तो पार्टी डिसाइड करेगा। और विजय बघेल तो खैर एक मोहरा है। अभी आज की डेट में जो लोकसभा चुनाव है मोदी के नाम पे ही हो रहा है और लोग मोदी को देख के देंगे। विजय बघेल के नाम कोई दूसरा भी रहेगा तो भी लोग अभी जो मोदी जैसे जो काम कर रहे हैं, वैसे जैसे मंदिर के क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर में और अदर है। सबसे बड़ी है कि करप्शन पे जीरो टॉलरेंस है। करप्शन जो ये किया है बहुत बड़ी उपलब्धि उनका। और एक ये और है कि बेरोजगारी पे उनको ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी हमारे इतना है कि एक पोस्ट के लिए हज़ारों लोग जाते हैं, एक प्यून के लिए भी 20 लड़के जाते हैं। ये मतलब बड़े दुख की बात है। हमको इस दिशा में भी काम करना है। और बाकी चाचा वर्सेस भतीजे में अगर चुनाव होगा लोकसभा चुनाव में क्या होता है बताएंगे? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, ये तो चुनाव तो मोदी ही लड़ रहे हैं। वैसे विजय बघेल नहीं लड़े यहाँ से चुनाव, ये चुनाव मोदी ही लड़ा। वैसे अभी जितने भी लोकसभा जीतते हैं ना मोदी के नाम से जीतते हैं, वो अपने नाम से कोई नहीं जीत सकता। ये मतदाता कह रहे हैं कि जो अभी जो चुनाव होगा विजय बघेल नहीं, मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा और उन्हीं की जीत होगी। मैं फिर भाई के पास आता हूँ। आपके क्या विचार? मेरा नाम राजेंद्र कुमार वाजपेयी है और मैं भिलाई में बचपन से रहा हूँ और यहाँ मतलब पढ़ाई लिखाई टोटल यहीं किया हूँ। भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत हूँ।
मोदी जी का कार्यकाल तो बहुत ही अच्छा रहा और मतलब सराहनीय रहा। जिस हिसाब से कई इन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, करप्शन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है और नोटबंदी जैसे बड़े बड़े चीज़ों को इन्होंने कंट्रोल करके और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी बढ़ाया है। और इस आधार पे मोदी जी को ही आना चाहिए और जिससे मतलब देश का विकास भी होगा और आगे मतलब विश्व स्तर में इनका नाम होगा। लोकसभा चुनाव जो दुर्ग का अभी होगा उसमें चाचा वर्सेस भतीजा, चाचा यानी भूपेश बघेल कांग्रेस से रहेंगे और विजय बघेल भतीजा भाजपा से, कैसा रहेगा युद्ध? चाचा भतीजा का तो इसमें कोई रोल ही नहीं लगता। मेरे हिसाब से तो मोदी जी ही लड़ रहे हैं यहाँ से चुनाव और नाम विजय बघेल जी का दिया गया है। फिर भी उन्होंने अच्छा प्रत्याशी चुना है, अनुशासन के नाम पे अच्छा, उनका बहुत अच्छा कंट्रोल भी है और व्यक्तित्व उनका बहुत अच्छा है। इस आधार पे मतलब विजय बघेल जी को ही आना चाहिए। मतदाता कह रहे हैं कि विजय बघेल तो चुनाव लड़ रहे लेकिन वो अनुशासन वाले व्यक्ति हैं और मोदी का चेहरा ही चुनाव में जिताएगा, विजय बघेल कुछ नहीं है, ये इनका विचार है। और कांग्रेस का क्या हाल होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं भाई साहब के पास आता हूँ, आपके विचार भाई साहब। नमस्कार, मैं अनिल कांबड़े प्रियदर्शनी परिसर में रहता हूँ। देखिए, बीजेपी ने जो 2 टर्म किए हैं, 10 साल अभी होने जा रहे हैं उनके, उसमें जो उपलब्धि हुई है, एक तो सबसे बड़ी उपलब्धि है फास्ट ट्रैक की। आज आप टोल में जाइए, एक ज़माने में था 25-50 गाड़ी खड़ी, आधा घंटा तक हम वहाँ खड़े रहते थे और टोल देते देते उसको चिल्लर नहीं है, ये नहीं है करके। आज फास्ट ट्रैक लग गया है, गाड़ी खड़ी हुई तुरंत ग्रीन सिग्नल होता है और निकल जाती है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि चोरी बंद हो गई है। आज सब ऑनलाइन हो गया है, जिसके कारण से चोरी की संभावना पूरी तरह से खत्म हुई। पहले टोल वाले कितनी चोरी करते थे, सरकार को कितना चूना लगाते थे, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। और दूसरी बात है, मैं अभी यहाँ से जो कैंडिडेट खड़े हैं विजय बघेल जी, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट कर रही है, जीत के आते हैं तो अपने भिलाई और छत्तीसगढ़ में आईटी सेक्टर का जरूर होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी आईटी कंपनी नहीं है। आज हमारे यहाँ शहर के बच्चे लोग बेंगलोर, मद्रास, पूना में जा के नौकरी कर रहे हैं। क्यों ना हम हमारे इतने बड़े छत्तीसगढ़ में सारी चीज़ें उपलब्ध होने के बाद भी एक भी आईटी कंपनी हमारे यहाँ आती नहीं है, जिससे सबसे ज़्यादा रोज़गार लोगों को मिला है। आज बड़े बड़े बेंगलोर शहर में लोग आईटी के बच्चे जो कंपनी आने से ज्वाइन किया, आज उसके शहर का कितना डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को रोज़गार मिला है, लोग फूड का काम मिला है लोगों को। ये सब चीज़ें है ना बहुत ज़रूरी है। यदि भूपेश बघेल जीत के आते हैं तो मैं उनसे एक ही अनुरोध करूँगा कि यहाँ पर आई कंपनीज़ का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईटी में ही बच्चों को अच्छी सैलरी मिलती है और अच्छे काम मिलते हैं। धन्यवाद। ये मतदाता कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पढ़े लिखे बेरोजगार है जो काम करने के लिए अदर ज़िले जाते हैं, बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, वो यहाँ पे काम करेंगे और अपने माँ पिताजी की सेवा करेंगे। इसमें सबको फ़ायदा है और जो भी सांसद जीते वो भी एक आईटी कंपनी लेके आए। ये मतदाता के विचार है। मैं फिर भाई के पास आता हूँ, आपके क्या विचार है भाई साहब? मैं नमस्कार, मैं नुमान वर्मा भिलाई से। मोदी का तो कोई तोड़ ही नहीं है। मोदी का जो काम देख के तो लग ही रहे 100% लगभग सब खुश हैं। और रही सवाल आप जो भी किए विजय बघेल के सामने, जैसे जो भी खड़ा होते हैं उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, उनका तो जीतना तय हो जाएगा। क्या भूपेश बघेल अगर चुनाव लड़े दुर्ग लोकसभा से, क्या वो विजय बघेल पर भारी पड़ेंगे? बिल्कुल, विजय बघेल आगे ही रहेगा। आगे रहेंगे किस आधार पे? 100% उनके अनुशासन के आधार पे। और एक मोदी का उनके ऊपर वो भी है, फेथ भी है, और जनता का भी मोदी के ऊपर फेथ है। इससे मतलब आराम से निकल जाएंगे। मोदी का चेहरा ही 2024 का चुनाव लोकसभा भाजपा को जिताएगा और उस उम्मीदवार को जिताएगा। ये भाई भी कह रहे हैं और ये होके रहेगा, ये तो समय बताएगा। कांग्रेस का क्या हाल होगा ये तो समय बताएगा। मैं फिर दूसरे भाई के पास आता हूँ, आप क्या विचार है? सर मैं लोमत साहू भिलाई। सर अभी जो मोदी का जो काम है सर, करप्शन तो बिल्कुल ख़त्म हो गया लगभग, ऐसा टाइप का है। पूरा तो नहीं हुआ लेकिन हो गया है और इनके काम से मैं बहुत संतुष्ट हूँ सर। और ये जो अयोध्या का जो मंदिर जो बना है ना सर, अपन 5 साल से वही करते देखते आ रहे थे कि नहीं हुआ करके उन्होंने कर दिया, तो हम इनके कार्यकाल से बिल्कुल संतुष्ट हैं। चाचा वर्सेस भतीजे की लोकसभा चुनाव में अगर प्रत्याशी होते हैं, अगर चाचा कांग्रेस से उम्मीदवार रहेंगे और विजय बघेल भाजपा से, तो दोनों के चुनाव में युद्ध में क्या रहेगा बताएंगे? वो तो मतदाता है, उसको अपने मत देंगे, उनके ऊपर डिपेंड करता है सर, उनको किसको देगा नहीं देगा इनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। विजय बघेल का जो कार्यकाल है अभी जी, ऐसा क्या काम है जो कर नहीं पाए जो आपको खराब लग रहा है? नहीं, विजय बघेल का काम वैसे अच्छा है, पता उन्होंने अच्छा शालीनता से काम किया है, उनके कार्यकाल से संतुष्ट हूँ मैं।
आपके क्या विचार हैं बताइए। सर मेरा नाम श्रीकांत नायर है, मैं भिलाई निवासी हूँ। जैसा कि अभी 2024 का चुनाव है और हर प्रदेश का और हर ज़िले का एक मुद्दा रहता है और हर चुनाव में एक सबसे बड़ा मुद्दा रहता है बेरोज़गारी, नौकरी। जैसे हमारे बड़े भैया ने कहा था कि यहाँ पर आईटी हब होना चाहिए, भिलाई शहर जाना जाता है एजुकेशन हब के नाम पर अब उसको ट्रांसफॉर्म करके जॉब का एक हब बनाना चाहिए। जैसे कि हमारे बहुत युवा हैं जो बेरोज़गार हैं, जो दर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अभी भारत बहुत युवा हैं जो बेरोज़गार हैं। ना सिर्फ उन्हें सरकारी नौकरी पर आश्रित भले मतलब सरकार को उनके कौशल विकास पर, स्किल डेवलपमेंट पर करके एक उद्यमी की तौर पे उन्हें तैयार किया जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। ये युवा मतदाता कह रहा है कि आईटी कंपनी के साथ साथ यहाँ पे जॉब के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं। अब भिलाई को एजुकेशन हब कहा जाता है। ये लघु भारत है भिलाई स्टील प्लांट, ये एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। मैं दूसरे मतदाता के पास आता हूँ जी। आपके क्या विचार? यहाँ कौन से मुद्दे जिस पर आप वोट करेंगे? नाम जी। उदय ठाकुर। कौन से मुद्दे हैं जिस पर आप अपना एक वोट करेंगे? क्या बोलूँ आखिर आप वोट तो देंगे ना? हाँ, आप मोदी जी के काम तो वैसा अच्छा है, उसके हिसाब से हम वोट देंगे। क्या मुद्दे पर आप वोट डालेंगे? मुद्दे तो यही है कि अभी तो देखिए मोदी लहर चल रही है, हर आदमी के जुबान में मोदी मोदी है। वो कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो, कैसा भी खड़ा हो, यदि वो हार गया तो उसकी बेइज्जती है कैंडिडेट की, मोदी जी की बेइज्जती नहीं है। क्योंकि मोदी जी के नाम से ही लोग वोट दे रहे हैं, क्योंकि उनके कार्य को देख के दे रहे हैं वोट। बाकी आप उस कैंडिडेट के नाम से सोचेंगे तो कैंडिडेट के नाम से वोट नहीं देते हैं लोग। बीजेपी को इसलिए वोट देते हैं क्योंकि वो मोदी जी के फॉलोअर है। बाकी और मेरे को तो उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। ठीक है, आप वोट डालेंगे किस मुद्दे पर? मैं वोट तो डालना ही पड़ेगा ना भाई। हाँ, वो तो डालेंगे। किस मुद्दे पर डालेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भिलाई जो है शिक्षाधानी के नाम से जाना जाता है। भाई साहब लोगों ने बोला कि वाकई में यहाँ पे जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनके लिए कोई मतलब एक सलूशन होना चाहिए। और रही बात प्रधानमंत्री के, तो मैं तो बोलता हूँ देश के पूरे विश्व में उसके मुकाबले में कोई ऑप्शन नहीं, विकल्प नहीं है। रही बात स्थानीय यहाँ पर है, तो कि जो भी कैंडिडेट चाहे बीजेपी से हो, कांग्रेस के हो, यहाँ के लोगों के लिए कुछ करे। जैसे अभी पिछले 5 साल के कार्यकाल में गरीब लोग, किसान लोग बहुत खुश थे। ऐसा करना चाहिए। मोदी का भी मैं ये रहना चाहिए। और हम लोग मिडिल क्लास के हैं, तो टोटल फ़ायदा जो होता है नीचे वर्ग को होता है या हाई वर्ग को होता है। बीच के लोग जैसे हम लोग इनकम टैक्स पेयर हैं, पूरा जीवन भर इनकम टैक्स भी दिए हैं और रिटायरमेंट के बाद भी इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। ये बहुत दिग्रानी की बात है, दुख की बात है। और रही बात बीएसपी एम्प्लॉइज़ की बात है, बीएसपी एम्प्लॉइज़ के लिए जैसे हमारे जो भी जनप्रतिनिधि जीत के जाते हैं उनके लिए कुछ करे। जैसे चाहे 39 माह की एलियर्स की बात हो, चाहे बीएसपी वर्कर के और तमाम सुविधा की बात हो। ये मतदाता कह रहे हैं अगर जो सांसद जीतेगा, मैं भिलाई स्टील प्लांट का कर्मचारी हूँ, हमारा 39 महीने का एरियस का भुगतान हो जाता है तो हमें कुछ राहत मिलेगी। ये तो समय बताएगा कौन सांसद इनके समस्या पर ध्यान देता है। जी भाई साहब, आपके किस मुद्दे पर आप वोट डालेंगे? मैं तो मोदी जी के कार्यों पर वोट डालूंगा, क्योंकि उसके जो भी योजनाएं हैं आज के डेट में, चाहे किसान हो, चाहे वहाँ के वर्कर हो, है ना, और आत्मनिर्भर जो चालू किए हैं, जो इंडस्ट्री चलाने का खुद से कर सकते हैं, ये चीज़ है। और आयुष्मान भारत जो हेल्थ से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं, उसमें हेल्थ से रिलेटेड काम तो अच्छा हो रहा है, लेकिन उसमें क्या थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए। जो हॉस्पिटल में जाते हैं अपन लोग, तो वहाँ पर जो सिस्टमेटिक होता नहीं है, अपने काम पे टाइम पे रहते नहीं है, इस पे थोड़ा सा स्ट्रिक्टली करना चाहिए। बाकी एजुकेशन में और ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा। किस मुद्दे पर आप वोट डालेंगे? मेरा नाम इंद्रमन सिंह है। मैं हाँ, मेरा नाम इंद्रमन सिंह है। मैं तो यही बोलना चाहूँगी, मोदी जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है और आगे भी अच्छा करे, ये उम्मीद है। हमारे भिलाई में बेरोजगारी है, बेरोजगारी सबसे समस्या है, क्योंकि आईटी सेक्टर आना चाहिए। जैसे भाई साहब लोग बोले, आईटी सेक्टर आना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अगर आईटी सेक्टर आ जाएगा तो बाहर में जो भी काम करते हैं वो लोग यहीं काम करें, यहीं उसका जो भी पैसा बाहर अपने इन्वेस्ट करके अपने जॉब करते हैं, तो यहाँ आके जॉब करें और उससे अच्छा होगा। और बाकी तो मैं यही करना चाहूँगा। कांग्रेस भाजपा उम्मीदवार में
कांग्रेस भारी पड़ेगा या भाजपा, आपके विचार? देखो अभी तो जिस हिसाब से सिचुएशन ऐसा है कि मोदी सरकार की है, ठीक है, भीड़ अब मोदी का लहर ज़्यादा चल रहा है और उस हिसाब से देखा जाए तो उसी का लहर है। मगर मैं ये चाहूँगा कि जो भी अपना भाजपा है, कांग्रेस जो भी अच्छा काम करे। और मैं तो छत्तीसगढ़ में यही चाहूँगा सबसे बड़ा काम होगा कि बेरोजगारी में हो, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सब बच्चे एजुकेट है, हम लोग ऑलरेडी प्राइवेट काम करते हैं, रिलायंस में काम कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि एक्स्ट्रा कुछ जॉब मिलता अच्छा काम करें। तो ये मुद्दा है, यही चाहूँगा बस। ये भी भाई साहब का एक विचार है कि भिलाई के लोग क्या युवा बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द नौकरी मिले, तब हमारा छत्तीसगढ़ का नाम अच्छा होगा, हमारे दुर्ग जिले का नाम अच्छा होगा। आपके क्या विचार? आखिरी भी देखिए, छत्तीसगढ़ का विकास होना चाहिए, हर आदमी चाहता है। और ये सांसद जो हम जिसको चुन के देंगे वो ज़रूर लोकसभा में अपना आवाज़ उठाएगा। और मैं छत्तीसगढ़ के बेरोजगार, जो हमारे बेरोजगारी को दूर करने के लिए बेचारे बड़े शहरों में जाते हैं और वहाँ काम करते हैं, तो क्यों ना हमारे शहर में क्यों नहीं हो सकता वो चीज़। मैं यहाँ से जो सांसद जो चुन किया जाएगा उसको सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि भाई यहाँ की बेरोजगारी यहाँ पे जो कैसे हो कि लोगों को काम मिले, कौन सी फैक्ट्री खोले जाए या कौन सी कंपनी खोली जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले। अपने स्टेट के लोग आज देखो, मैं कई जगह देखा हूँ, छत्तीसगढ़ का आदमी जाके नौकरी करता है। खेती में जाओ तो खेती में नौकरी करता दिखता है। आप महाराष्ट्र में जाओ तो देखो कई छत्तीसगढ़ के लोग बेचारे लेबर टाइप का काम करते रहते हैं। क्यों ना हमारे स्टेट में ये चीज़ हो सके कि बाहर जाने की जरूरत पड़े उनको। विजय बघेल जो सांसद है, उनके कौन से ऐसे कुछ काम हैं जो रह गए हैं और आपको खराब लग रहा है, यानी पूरा होना था तो आपको भी अच्छा लगता है, आप एक मतदाता हैं? वही मैं बोला, बेरोजगारी को ख़त्म करे। और क्या, आज तक बेरोजगारी के तो कितने सांसद आ गए हैं, कोई एक ऐसा सोचता नहीं है कि कोई यहाँ कंपनी लगाया जाए। भिलाई स्टील प्लांट तो वो आज से 1957 से लगा हुआ है, वो कोई उनकी उपलब्धि नहीं है, वो तो उस समय के ज़माने की जो थी उपलब्धि थी। पर आज उसके सिवा और क्या चीज़ है? सिर्फ भिलाई स्टील प्लांट के भरोसे ही पूरा भिलाई चलता है। वो दूसरी कंपनियां है क्या? यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है। आज भिलाई स्टील प्लांट पूरा प्राइवेटाइजेशन में किए जा रहा है। देखो तो आज 15-13 हज़ार एम्प्लॉयज़ बचे हुए हैं और आने वाले 2 साल में पता नहीं कितने और बच जाएंगे। और सारे ठेकेदार के डिग्री होल्डर, BE और डिप्लोमा होल्डर में काम करता हूँ तो बेचारे 400 रुपये और 500 रुपये की रोजी में काम करते हैं और चाय भी पिलाएंगे, झाड़ू भी मारते हैं और काम भी करते हैं। तो ये चीज़ें दूर होना चाहिए। भाई पढ़ा लिखा है तो पढ़े लिखे जैसे काम मिलना चाहिए उसको। ये मतदाता कह रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा युवा है उन्हें सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट के भरोसे में हमारा पूरा व्यवसाय चल रहा है, हमारा जीवन यापन चल रहा है। पहले भिलाई स्टील प्लांट में 60,000 मजदूर काम करते थे, आज वर्तमान में मात्र 13,000 हैं। सब रिटायरमेंट होते जा रहे हैं, नए वैकेंसी नहीं निकल रहा है। अगर युवा बेरोजगार जो पढ़ा लिखा है उन्हें नौकरी मिलेगा तो उनका भी जीवन चलेगा और हमारा भी जीवन चलेगा, क्योंकि व्यापारी वर्ग से भी आते हैं। यह तो समय बताएगा कि उनका एक कीमती वोट जिस राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार को EVM में बटन में दबाएंगे, अगर वो उम्मीदवार जीत जाता है और दुर्ग का सांसद बनता है, तो दुर्ग का सांसद बनने के बाद लोकसभा में अपनी बात रखता है, इनकी समस्या पर ध्यान देता है, तब दुर्ग लोकसभा के नागरिकों का विकास होगा और उनकी बात को मानी जाएगी। यह आने वाला चुनाव बताएगा और चुनाव में जीत के जाने वाला उम्मीदवार जो सांसद बनेगा दुर्ग का, वो इनके बातों पर कितना काम करता है ये समय बताएगा। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, भिलाई नगर से।